तो लास्ट का जो लेक्चर था वो स्टोरेज प्रॉब्लम के कारण अपना थोड़ा सा आधा रह गया था, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट वी आर स्टडिंग दैट 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर स्पेस में हमारे पास में 3 वेक्टर्स है तो तीनों भी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ए और बी एक प्लेन में है और सी बाहर की तरफ आ रहा है, तो इट मीन्स दिस आर द नॉन कोप्लानर वेक्टर। अभी हमें दिखाना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखिए, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा अलग डायग्राम लेके मैं सिखा रही थी। तो यहाँ पे मैं पीछे आज बताती हूँ आपको कि सपोज दिस इज़ योर पैरेललोपाइड, और यू कैन से दैट एक हम लोग पैरेललोपाइड बनाते हैं। ये था, और इनके लाइंस में एक्सटेंड कर देती हूँ। ये यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, ये अलोंग एक्स एक्सिस एक्सटेंड हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है और ये अलोंग जेड एक्सिस है। ठीक है, नाउ सपोज इसको हम नाम दे देते हैं ए वेक्टर है, तो ये जो पार्ट रहेगा मेरा इसी के कोलिनियर है, सो इट विल बी द लैम्डा ऑफ ए वेक्टर। ये बी है, दिस विल बी अ बी वेक्टर, सो लेट अस गिव दिस एज अ म्यू बी। और ये आपका सी है, तो इसको मैं टी सी वेक्टर नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि म्यू, लैम्डा एंड टी आर स्केलर। नाउ यू कैन सी दैट 3 वेक्टर्स है और तीनों एक ही प्लेन में है, अलग अलग नॉन कोप्लानर है। तो ये 3 वेक्टर जो है, यानी कि 3 डायरेक्शन, 3 वेक्टर्स यानी कि कितने डायरेक्शन है, 3 वेक्टर यानी कि 3 डायरेक्शन है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक डायगोनल बनाया मैंने यहाँ पे, ये एक डायगोनल है, इसको नाम देते हैं P, और यहाँ पे इस प्लेन में एक डायगोनल बनाती हूँ, इसको नाम देते हैं हम लोग, इसको D नाम दे देते हैं और इसको P नाम दे देते हैं। ठीक है, नाउ P वेक्टर, you can see that like this is the parallelogram and P vector is a diagonal. So how to write this? By using the parallelogram law of vector. P vector is equal to lambda A vector plus TC vector. पैरेललोग्राम लॉ ऐसे ही दिखाते हैं ना हम लोग। ये अपने पास में एक वेक्टर है O A वेक्टर और ये B वेक्टर है, ये अपना C है, तो OC वेक्टर इज इक्वल टू OA प्लस OB वेक्टर। दिस इज सेड टू बी द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ऐसे करके ऐसे तैयार होता है अपना। तो C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, यू कैन राइट लाइक दिस। सो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। सो यहाँ पे भी वही क्या हम लोगों ने, दैट इज P वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा A प्लस TC, हो गया। नाउ अगेन यू कम टू हियर, दिस इज D वेक्टर। अभी D वेक्टर है, ये ऐसे जा रहा है एंड इट इज़ गोइंग लाइक दिस, यू कैन सी। ये तो मैंने पैरेललोग्राम लॉ यूज़ किया है और यहाँ पे D के लिए मैं ट्रायंगल लॉ यूज़ करूँगी। ये देखो ऐसे करके ऐसे। सो D वेक्टर यू आर यूजिंग हियर पैरेललोग्राम लॉ एंड D वेक्टर इज इक्वल टू, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, इक्वल टू P वेक्टर प्लस, ये किसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, तो ये दोनों सेम रहेंगे, म्यू बी वेक्टर। नाउ दिस इज़ अ ट्रायंगल लॉ। अभी इन दोनों को कंबाइन कर दो, दैट इज P वेक्टर D वेक्टर इज इक्वल टू P कितना है, लैम्डा A वेक्टर प्लस TC वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, और यू कैन राइट इन अ सिस्टमेटिक वे, इन अ प्रॉपर ऑर्डर, लैम्डा A प्लस म्यू बी प्लस TC वेक्टर। So what you observe over here, that is these vectors are linearly independent. We have the 3 direction A, B, C. Vectors are a non-coplanar and these 3 vectors are linearly independent of each other. अब वहाँ पे जो हमने 4th वेक्टर जो इंट्रोड्यूस किया था, वो 4th वेक्टर क्या काम कर रहा है, 4th वेक्टर इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर 3 वेक्टर। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो चौथा वेक्टर है वो कुछ काम का नहीं है, वो सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करने के लिए है कि वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो डिपेंडेंट वेक्टर है। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन देखिए क्या बोला है इन्होंने, 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखिए 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और नॉन कोप्लानर भी है।
ठीक है। पर जब हम लोग डी वेक्टर लेते हैं तो डी वेक्टर का एक्चुअली कोई यूज़ नहीं है, दैट इज़ ओनली वी हैव टू इन अ मैथमेटिकल फॉर्म में हमें शो करने के लिए कि डी वेक्टर इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ अदर 3 वेक्टर. So do you understand this is the concept of the 3 non-coplanar vector? Okay, now come to the another. Now let's see what are the conditions when the 3 vectors are coplanar. Now let us see what are the conditions are required to show the vectors are coplanar. Now you can see that here vectors A vector is equal to, now let me tell you one thing more. एक प्लेन में कितने डायरेक्शन रहते हैं, या कितने वेक्टर रहते हैं? 3 डायरेक्शन या 3 वेक्टर रहते हैं, ठीक है ना। जिसमें इंडिपेंडेंट कितने रहते हैं? 2 रहते हैं, और जो तीसरा रहता है वो क्या रहता है? इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है, बराबर है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। ये कहाँ की बात की इन्होंने? जब ये लोग को प्लानर रहते हैं तब। अभी नॉन को प्लानर की ये कंडीशन मैंने बताई आपको ये बताया। अभी नॉन को प्लानर के लिए हम लोग देखते हैं कि ये आई है, ये जे है, ये 3 है। ये तीनों की तीनों कैसे हैं? एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ऑल दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि तीनों भी क्या हो गए? दे आर नॉन को प्लानर। इट मीन्स आई वेक्टर, या बोल सकते ए वेक्टर, बी वेक्टर, जी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बराबर है। So one of the vector can be written as the linear combination of other 3 vector. So I explained you the vector in a space when they are coplanar and vector in a space when they are non-coplanar. Now we are going to study कि what are the conditions are requirement for the vectors are coplanar. This is my one vector A is equal to a1y plus a2j plus a3k. B like this, C are coplanar. Then we have to show, this is given to you and we have to show this one, that how this condition arises. Now you can see that they have said कि A and B are the C vector is a linear combination of lambda A and mu B, because C vector is a linear combination of A and B. So you can write C vector is equal to lambda A plus mu B. You just write the C vector, lambda A vector plus mu vector. Now bring all the terms together. Now these vectors are linear independent. Linear independent means they will follow which condition? These vectors are, when you will compare I, J, K, these are linear independent. So m1a plus m2b plus m3b is equal to 0, where m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to 0, because I am talking these vectors are linear independent. When linear independent is there, then what we have studied in the last lecture, that is m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to 0. It means this is my m1, this is equal to 0, this is my m2, this is equal to 0, this is my m3 is equal to 0. So I will take the constant term out of this. Lambda A is equal to ub1, lambda a2 is equal to ub2, mu b2, and lambda a3 is equal to c3. Now these are the 3 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अभी 3 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? एक तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये दोनों को सॉल्व करेंगे और इसमें जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू डालेंगे, या अगर ये इसको सेटिस्फाई कर दे दिए तो हम लोग बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंसी है, या कंसिस्टेंट है, या कॉन्क्रेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको? सो हाउ कैन वी से दैट दिस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट? तो अगर हमें कंसिस्टेंट दिखाना है, एक तो सॉल्व करके कर सकते हैं, जैसे हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व कर सकते हैं और तीसरे में वैल्यू डाल देंगे तो हम लोग बोल देंगे कि ये कंसिस्टेंसी है, या कंसिस्टेंट है, या कॉन्करेंट है। अगर या तो फिर दूसरी मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। तो यानी कि हम लोगों को इनके जो कोफिशिएंट्स है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 को अगर हम लोग 0 दिखा देते हैं तो वी कैन से दैट दिस लाइन्स आर ऑल्सो कॉन्करेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस। सो व्हाट वी हैव स्टडीड कि what are the condition when the vectors are coplanar? The conditions are that we will get the 3 equations, straight line equation,
and when we will solve the two equation, we will get the value of lambda nu, and we have to substitute that value lambda mu in the third equation. If this equation will satisfy, then we can say that the equations are coplanar, or otherwise also we can find by using the this one is equal to 0. अगर हम लोगों ने ये 0 दिखा दिया तो भी हम इसको बोल सकते हैं कि वो कोप्लानर है. चलो अभी हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. So all theory part of linear dependent and linear independent we have studied. Now let us study some important questions on the basis of this one, which okay. If A vector and B vector and C vector are the non-zero, no two of which are collinear. Now see, very important point is given to you. No two one of which is collinear. यानी उनमें से कोई भी collinear नहीं है. यानी कोलिनियर नहीं है यानी कि वो डिपेंडेंट नहीं है. फिर यानी कि वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी उनकी, m1a प्लस m1b इज इक्वल टू 0, यानी कि m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 0. तो a प्लस 2b वेक्टर इज अ कोलिनियर विद द c, यानी कि a प्लस 2b और ये c कोलिनियर है. यानी कि a प्लस 2b इज सम स्केलर मल्टीपल विद द c होगा क्या, नहीं. कोलिनियर की हम लोगों ने बहुत बार डेफिनेशन रिपीट की है कि दिस इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस वन. तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा को एक स्केलर मल्टीपल पकड़ लेते हैं. सिमिलर दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है, b प्लस 3c इज अ कोलिनियर विद a. ये म्यू a कर दिया इसको हम लोगों ने. अभी यहाँ से मैं क्या करती हूँ, b की वैल्यू निकालती हूँ. b इज इक्वल टू म्यू a माइनस 3c. लेट अस सब्स्टिट्यूट इन द वन. a यहाँ पे है 2 है, b के जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी. देखिए 2 म्यू a माइनस 3c इज इक्वल टू लैम्डा. अब यहाँ पे मैं भी a को और c को के वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे हम लोग. ये a वेक्टर आ गया, ये c वेक्टर आ गया. अभी हमें मालूम है कि a और c नॉन कोलिनियर है. सी दे हैव गिवन ये नॉन कोलिनियर, क्लियर यहाँ पे दिया हुआ नॉन कोलिनियर है. अगर ये नॉन कोलिनियर है तो यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है. लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो m1 और m2 यानी कि ये कंडीशन फॉलो सेटिस्फाई होती है ना. m1a प्लस m2b इज इक्वल टू 0, वेयर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 0. क्योंकि नॉन कोलिनियर है तो m1 m2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे मेरा m1 ये है क्योंकि ये m1a m2b, तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे मेरे को म्यू की वैल्यू मिली और यहाँ पे मुझे लैम्डा की वैल्यू मिली. अब ये लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पे a फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ. तो कितना आ जाएगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 6, और ये 6 यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्या बचता है मेरे पास में 0 बचता है. यानी कि क्वेश्चन ये था a प्लस 2b प्लस 6c की क्या वैल्यू है. सो आई फाउंड दैट a प्लस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू 0. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल स्टूडेंट्स. Now question number 2. We will do question number 2, 3. Vectors A and B. Now you can see here vectors A and B are non-collinear. Find for what value of x vector, find for what value of x vectors C and D are collinear. Now they have given you C and D are collinear. Now again C is some scalar multiple of D, so you can write C plus B lambda 2x minus 1. Okay, now we know that A and B are non-collinear. If they are non-collinear, it means they are linearly independent. If they are linearly independent, then m1a plus m2b is equal to 0. It means their coefficients, that is m1 and m2 is equal to 0. So what I am going to write here, x minus 2, coefficient, comparing the coefficient, x minus 2 is equal to 2x minus 1. Here I will get the lambda is equal to coefficient of a vector and b vector are 0. Or you can compare it. We are solving the so lambda is equal to minus 1, lambda is equal to minus 1. So we will put the value lambda over here, and by solving I am getting x is equal to 1 by 3. Very simple question is
नाउ प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अभी पॉइंट को कोलिनियर निकालने के बहुत सारे मेथड्स अपने पास में। हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला किया हुआ है, उसके बाद सेक्शन फार्मूला किया है, और उसके बाद में हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट, पर अभी हम यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोगों ने ए बी वैक्टर है उसका वेक्टर निकाला बी माइनस ए, फिर बी सी निकाला, या ए सी भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बी सी वैक्टर निकाला तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो 3 आ गया है, पर ये पूरा का पूरा मेरा ए बी है, यानी कि व्हाट आई एम फाइंडिंग बी सी इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी। यानी ये दोनों कोलिनियर हुए कि नहीं? यस, कोलिनियर हुए हैं, और जिसमें बी कॉमन है और ये नेगेटिव होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। Yes, of course the points, 3 points are collinear but they are in opposite direction A B C। यानी ऐसे चाहे रहेगा, ये अपनी लाइन ऐसे बनेगी, ये B पॉइंट कॉमन है तो ये A और ये C, B A एंड B C, ठीक है। यानी कि B C और A B का रेशो कितना रहेगा? B C और A B का रेशो है 3:1 है, ओके, 3:1 है। नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए हम लोगों ने एरो ऐसे दिखा हुआ है, ऐसे और ऐसे जाएगा। Now the fourth question, check whether the given 3 vectors are coplanar or non-coplanar। Now only we have studied the rule how to check the coplanar। अगर डिटर्मिनेंट हम लोग 0 दिखा देते हैं वो कोप्लानर है, तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग? वी विल टेक द कोफिशिएंट्स ऑफ द आई जे के। तो यहाँ पे कोफिशिएंट सॉल्व किया और इसको हम लोग जस्ट डिटर्मिनेंट रूल से हमने सॉल्व किया। तो ये देखो -2 -2 4 -2 4 -2 4 -2, और इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो आई एम गेटिंग माई रिजल्ट इज 0। हेंस दिस 3 वेक्टर्स आर अ कोप्लानर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, that is question is, if A B C are non coplanar, prove that the 4 points A B C D, these points 1 2 3 4 are coplanar। मीन्स क्या करना है अभी हमें? ए बी सी आर द नॉन कोप्लानर वेक्टर, अभी इन्होंने क्लियर दिया हुआ है, दिस इज द गिवन, दैट इज स्पेस कैन बी डिफाइंड इन एनी 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर। वी नो दिस इज स्पेस कैन बी डिफाइंड इन एनी नॉन कोप्लानर। अभी हमारे पास में 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स और दिए हुए हैं पॉइंट्स 4 दिए हुए हैं, तो हमारा काम रहेगा ये 4 पॉइंट्स को हमें 3 वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज मेरे पास में ऐसा कुछ तो भी प्लेन है, स्पेस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, या फिर डी रखो या सी रखो, कुछ भी करो। तो ये ए बी सी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए वैक्टर, कितना आ जाएगा? लेट अस सॉल्व डायरेक्टली। बी माइनस ए ना, ए माइनस 2a माइनस ए वैक्टर माइनस 2b माइनस 3b माइनस 5b वैक्टर 3c प्लस c 4c वैक्टर। नाउ ए सी और डी, ए बी सी ना, दिस इज ए वैक्टर, this is said to be the D। A B A D will be the minus A vector minus 9B vector plus 7C vector। After that AC vector कितना है अपने पास में? 3A minus 2A A vector, 4B minus 3B B vector minus 2C plus C minus C vector। सो हमने क्या किया, ये 4 वेक्टर्स थे उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया? 3 वेक्टर्स में। और अभी हमें दिखाना है कि वो क्या है? नॉन कोप्लानर है, नहीं सॉरी कोप्लानर है, बिकॉज पॉइंट्स तो ये नॉन कोप्लानर है, ऑफ कोर्स देयर आर इन द 3 डायरेक्शंस, तो ये तो नॉन कोप्लानर है, तो इसके ऊपर के जो वेक्टर्स है हमें कोप्लानर दिखाना है। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? इसका डिटर्मिनेंट 0 दिखाएंगे। तो फिर से इनके कोफिशिएंट्स ले लेते हैं हम लोग, एंड लेट अस सॉल्व दिस वन। -1 -5 4 -1 -9 7 1 1 -1 -1 9 -7 +5 1 -7 +4 -1 +9, कितना आ रहा है? 2 5 -6 4 8। सो -2 -30 +32, that is -32 + 32
is equal to 0. So I have shown this determinant is equal to 0. Hence my vectors A, B, C, D are coplanar. So students, this is the last question of this lecture, and I have taken as much possible linear dependent, linearly independent, vector in a 2 space, vector in a 3 space, vector in a 2D, that is two vectors, 3 vectors in a space. What is the condition requirement for the collinear independent, non-collinear? So in this way we have finished this lecture. Okay, thank you, bye, take care, good day.